हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की जो मेथड्स थी उसके इलस्ट्रेशन किए थे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। आज के वीडियो में जो अनदर जो दो मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे आज हम जो दो मेथड करने वाले हैं वो गवर्नमेंट के सिलेबस के हिसाब से आपका ये सिलेबस कट हो चुका है, बट फिर भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें यहाँ पे करेंगे। तो सेकंड मेथड इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नाउ व्हेन द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजोनियस, मतलब कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन हमें दिखाई देते हों, एट दैट टाइम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है उसका यूज़ किया जाता था। इन दिस फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग population is divided into two or mutually exclusive groups based on some characteristics under the study. A process of dividing heterogeneous population into non-overlapping fairly heterogeneous is called stratification, and these groups are called as strata. अब यहाँ पे stratified random sampling में क्या होता था कि हम दो से ज़्यादा ग्रुप करते थे कि जो सेम वेरिएबल्स वाले या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते तो उसे हम अलग अलग कर देते थे, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। उसके ऊपर से जो हमें डेटा मिलता है उसे हम जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम स्ट्रेटा कहते हैं। दिस स्ट्रेटा इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर यूनिट्स, कि ये जो स्ट्रेटा हम बनाते हैं कि ये जो ग्रुप हम बना रहे हैं वो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उनकी जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऊपर से वो डिवाइड किए जाते हैं। और अ रैंडम सैंपल, उसमें से जो हम रैंडमली इंडिपेंडेंटली स्ट्रेटम में से जो हम सैंपल निकालते हैं और जो कंबाइन करते हैं उसे हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। और ये मेथड में सिलेक्शन जो है हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, कि जब हम इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं तो उस ग्रुप में से हम इंडिपेंडेंटली रैंडमली अगर हम जो सिलेक्शन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। और जो मेथड से हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जैसे कि प्रोपोर्शनल अलोकेशन हो, ऑप्टिमम अलोकेशन हो, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये सारी चीज़ों के टाइम पे हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का हम यूज़ करते हैं। अब हम इसके जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे। तो ये मेथड में हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो अलग अलग सैंपल्स के थ्रू हम करते हैं तो हमें जो इन्फॉर्मेशन उसकी अकरेंसी मिलती है, प्री डिटरमाइंड लेवल्स अकरेंसी भी हमें मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये कन्वीनियंट है कि ताकि हम इजीली इस मेथड्स के थ्रू अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल्स जो है उसके ऊपर से हम इजीली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेपरेट इनोमिनेटर्स को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं कि ताकि उसमें से वो सैंपल्स में से सिलेक्ट कर सकें। बट इसके कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें दिए गए। तो वो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं, कि जितनी अगर पॉपुलेशन हेट्रोजोनियस होमोजोनियस होगी उतना ही ज़्यादा ये जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और इसमें अगर प्रॉपर सर्टिफिकेशन हमने डिवाइड नहीं किए हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, अगर हमने क्लासेस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो जो अकरेंस है रिजल्ट की वो डिक्रीज हो जाएगी। और प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि हम कौन से बेस के ऊपर से हम ये जो सिलेक्शन करने वाले ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा एक हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। इस तरह से ये जो स्ट्रेटिफाइड सैंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो ईजी तो है, बट कहीं ना कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज भी, कि अगर हम प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करते तो उसका जो नुकसान है वो हमें ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग देखी। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो है वो दी गई है, हमें दी गई है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये भी आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है। और एक और बात कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के रिलेटेड या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के रिलेटेड जितने भी सम्स है वो आपको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो दो मेथड्स हम यहाँ पे आज समझ रहे हैं वो आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग। तो अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किसे कहते हैं उसका मीनिंग देखते हैं। इन दिस मेथड फर्स्ट सैम्पल यूनिट इज रैंडमली सिलेक्टेड एंड द रिमेन आर सिलेक्टेड automatically selected in defined sequences or uniform interval of from one another, कि यहाँ पे हम फर्स्ट जो यूनिट होता है उसे हम रेंडमली सिलेक्ट करते हैं, जो बाकी के जो यूनिट्स उसे हम ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। इसलिए दिस मेथड इज सैम्पलिंग इज यूजुअली रिकमेंड इफ इट इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट इज अवेलेबल एंड द यूनिट आर अरेंज इन a systematic order such as alphabetically, chronologically, geographically, etc. Systematic samples units are uniformly distributed
ओवर अ पॉपुलेशन, कि यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पल हम कब यूज़ कर सकते हैं कि जब वो जो डेटा है वो हमें जो प्रॉपरली अरेंज किया हो और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसके बारे में हो, तब हम यहाँ पे इस तरह के सिस्टमेटिक जो मेथड है सैम्पलिंग मेथड उसका हम यूज़ कर सकते हैं. Suppose that n unit in the population are arranged in some systematic order are number 1 to n. We want to select sample small n, then such a work n is equal to n into k, or k is equal to n up capital N upon small n, where k is always usually called a sampling interval. कि यहाँ पे हमें n पॉपुलेशन में से कुछ n नंबर्स हमें सिलेक्ट करने, तो जो k है वो हमारे लिए इंटरवल है कि हम इतने यहाँ पे हम ब्रेक करें. कि हर वी विल अज्यूम k as to be integer values. We select a unit from random from the first unit every kth unit thereafter. कि यहाँ पे हम रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं कि k के बाद हम कोई भी वैल्यूज जो उसे हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ नॉन एज अ सिस्टमेटिक सैम्पल. और जो मेथड से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसे हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं. सपोज वी वांट टू सिलेक्ट 6 प्लास्टिक बॉटल्स फ्रॉम 42 प्लास्टिक बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग इन द फैक्ट्री. वी विल फर्स्ट असाइन नंबर ऑफ 1 to 42. अब यहाँ पे हमें इस तरह से देखें कि सपोज़ हमें यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स जो है सिलेक्ट करनी है 42 बॉटल्स में, तो कैपिटल इन हमारे पॉपुलेशन में 42, सैम्पल हुई यहाँ पे 6. तो यहाँ पे k इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n, दैट मीन्स कि 42 अपॉन 6. तो यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो हम 1st to 7 यूजिंग हम सैम्पलिंग करेंगे. दैट मीन्स कि 3 बॉटल्स जो है वो हम 7th के टर्म में हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि जो 7 का जो गैप है वो इजीली आ सके. कि जो भी हम बॉटल सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट जो बॉटल है वो हम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारे पास जो सिलेक्शन करना है वो 7th के टर्म में वो सारी बॉटल्स जो है वो हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे. तो ये हुई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. अब हम इसके जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो आपको दिए गए हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखें कि इसे हम इजीली सैंपल हम निकाल सकते हैं और कोई भी मिस्टेक के बिना. और सैंपल जो है वो ओवर द पॉपुलेशन कहीं पे भी स्प्रेड होते हैं. लेस टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर में लेस टाइम और लेबर से कंपेयर में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं. बट इसके लिमिटेशंस क्या हैं कि ये कब काम करेगी कि जब हमारे पास पॉपुलेशन की कंप्लीट यूनिट हो. और इस तरह के पॉपुलेशन को हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए, लेंथी प्रोसीजर है, और टाइम जो हमारे लिए इतना ज़्यादा सही नहीं है. एंड सिस्टमेटिक सैंपल जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती. कभी अगर रेंडमली अगर सैंपल कर रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के ऊपर से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. और सिंपल्स जो है वो कभी कभी बेस भी हो सकते हैं, उसे हम छुपे हुए भी रख सकते हैं. इसलिए जब भी हम सैंपल को सिलेक्ट करें तब हमें ध्यान से सैंपल को सिलेक्शन करना पड़ता है. तो इस तरह से ये जो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है जब भी हम सिस्टमेटिक वे में सैंपल सेलेक्ट करते हैं तब. तो ये यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड किसे कहते हैं, फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशंस, उसके मीनिंग्स यहाँ पे हमने देखे. के साथ हमारा यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू.